सदगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहेब की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद जी महाराज की जय। बंदी छोड़ सदगुरु संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहिब। सभी पुण्य भगतात्माओं को सत साहिब। जय बंदी छोड़ की। लो भगत भाइयों, अब आज के बाद मेरे पास, मैं कल ही फाइल भी बना के लेके आया। ये फाइल है 429 का। जय हो बंदी छोड़ की। 4 से 29। ये देखिए, FIR नंबर 429 का पूरा बुक फाइल मैं बना के लाया कल, और 430 का फाइल भी बनाने दिया हूँ, और वो कल आ जाएगा मेरे पास। अभी PDF पढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती थी, उसको अभी एक मोबाइल होने से इसमें कॉपी में उतारना और सार के भेजना, कॉपी में लिख के फिर बोलना थोड़ा सा कठिन था अभी, लेकिन अभी आसान हो गया। मैं कल लेके आया ये पुस्तक, अभी पढ़ा नहीं हूँ, ये जो कल शाम को बना के ले आया था। अब इसमें से बोलता रहूँगा, ये भी बताना पड़ेगा। ये है 90 पेज का, 90-91 पेज है, 154 पेज इधर उधर कर रहा है। 90 पाना का है ये, 90 पाना में लगा। ज़्यादा खर्च नहीं आया, 290 रुपया मात्र। देखो, मैं एक जगह पूछा था 1500 बताया था, लेकिन 290 में इतना मोटी पुस्तक हो गई तैयार। अभी मुझे ठाउन मिल गया, लेकिन पाना छपाई भी बहुत क्लियर है, अच्छा से समझ में आता है, बहुत क्लियर। जहाँ पहले पूछा था एक पन्ना एक साइड में होता बोलता था, लेकिन ये जब बाद में पूछा दोनों पन्ने में हो जाता है, बल्कि खर्चा भी कम आ गया। इसलिए सभी पुण्य भगत आत्माओं को मालिक का, सदगुरुदेव जी का फाइल, केसों का फाइल जानना चाहते हैं तो PDF भेजी जाएगी। मुझे किसी के कईयों भगवत के पास होगा, उसका PDF फाइल करके फोटोकॉपी बना के बुक बना के अपने घर में रख सकते हैं, खुद पढ़ भी सकते हैं, जान भी सकते हैं। और कोई किसी को कोई बोलता है ना, हमारा गुरुजी को ऐसा किया, तुम्हारा गुरुजी को रेप केस किया करके बलात्कारी है, ऐसे है वैसे है बोलते हैं ना, उन लोगों को ये फाइल दिखा सकते हैं। ये सबूत सच्चाई परमात्मा के। जय बंदी छोड़ की। परमात्मा ने अमर करूं सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। ये बंदी छोड़ का दया है, सच्चाई। और हम लोग विदुर जी जैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन परमात्मा ने बताया अनुसार सत्य की राह में विदुर जी जैसे नहीं बन सकते, लेकिन थोड़ा सा प्रयास कर सकते हैं मालिक की दया से। लेकिन विदुर जी भी उसी मालिक का बच्चा था। उन्हें उस भरी सभा में एक से योद्धा उनके सामने निडर होके बोले थे। अभी मैं थोड़ी देर पहले गया था, बोला हेरा देखा था गुरु मेरे ख्याल वो पूरी है, गिरिपुरी, शंकराचार्य तो नहीं, वो पूरी नहीं है मुमकिन। उन्होंने बोले थे कि गुरु बहुत है, तुम्हें रास्ता किधर जाने का मालूम नहीं है, वो दिखाने वाला वो भी गुरु है, स्कूल में पढ़ाने वाला वो भी गुरु है, घर में हम जन्म लेते हैं, घर में थोड़ा सा कदम चलाने वाला माँ बाप वो भी गुरु है। गुरु बहुत है, लेकिन गुरु और सदगुरु का भेद, जो अंधेरे से उजाला को दिखा सकता है, उजाले के राह में चलने वाला बना सकता है, वही सदगुरु होता है बोले थे। अभी सदगुरु हमारा
स्वयं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज हैं। विनम्र अनुरोध है, सच्चाई जानिए, ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक पढ़िए और अंधेरे से उजाले के राह दिखाने वाले सदगुरु के सच्चाई अवश्य पढ़िएगा। इन मैनेजमेंट वालों ने गुरु जी को फंसाया है। इस फाइल में जो अपराधी है उनके सारे केसों का फाइल ज्ञान अमृत षड्यंत्र का 20 पुस्तक में, लेकिन 429 का फाइल ये बकायदा ये इतना तक कर सकते हो भगत भाई हो, बिना देखे बिना जाने अपने सामने कोई उनके प्रश्नों का उत्तर हम नहीं दे सकते। क्यों? इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि हमें पास सबूत नहीं है। अभी ये सबूत है, अगर कोई बोलेगा कि सरकार ने लगाया है, ये आर्य समाजी ने लाया, आर्य समाजी तो इन मैनेजमेंट वाले थे, सच्चाई तो ये है। इसलिए सारी भगत आत्माओं को निडर होके बोलना चाहिए। सच अंधेरे से उजाले में दिखाने वाले को इन गद्दारों ने जेल में रखा हुआ है फंसा के, क्योंकि ये लोग ये भी नहीं सकते, ये लोग ये झूठ बोलता है, ये गलत बोल रहा है, इसने लिखी हुई पुस्तक ली है। तो इन गद्दारों ने जो फर्जी पुस्तक ज्ञान अमृत ज्ञान गंगा, जीवने मार्ग, अंध भक्ति खतराए जान, अंध भक्ति श्रद्धा खतराए जान, जितने भी फर्जी पुस्तक छपाइए, किस आधार से छपाइए, कहाँ से छपाइए, हमने देखा इन लोगों ने प्रमाणित की हुई है? नहीं, बेदल्ले से फर्जी पुस्तक धंधा बना रहे हैं, ये लोग धंधा कर रहे हैं। सच्चाई तो सच्चाई है, अगर सच बोलने से भी दुनिया वाला नाराज होते तो नाराज होने दो, फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे विरोधी तो अगर ऐसे बेटर ऐसे बोलते तो हैं, लेकिन सच्चाई सामने देख के भी सच्चाई को तो ग्रहण करना चाहिए ना, सच्चाई को तो देखना चाहिए, सच जानना चाहिए ना। किसी को ऊपर दोष लगाने से पहले सच्चाई क्या है उसके तह तक जाकर बर निष्कर्ष निकलना चाहिए। क्या है, कैसे है, किसी को दोष लगा रहे हैं। इसलिए इन मैनेजमेंट वालों गद्दारों ने ऐसा किया हुआ है, अपने गुरुजी को जेल में डाला हुआ है साजिश के तहत। ये पैसे के लालची हैं, इन खुखार अपराधियों के संग लगने से बचें। गुरुजी ने भी स्वयं आदेश दिए हुए, गुरुजी ने स्वयं बोले जो भ्रमित करता है उसको जूते से मार पिटाई करना चाहिए, तो स्वयं परमात्मा ने बोले। तो ये कौन सा हम बोल रहे हैं? नहीं बोल रहे हम, वो आदेश भी दिए हुए। भ्रमित करता है उसको बिना सच्चाई जाने, बिना देखे, बिना प्रमाणित करे, बिना ऐसे फर्जी पुस्तक बांट रहे हैं। अगर है तो सामने दिखाएं कोई प्रमाण, क्योंकि कोई जेल के अंदर से कुछ भी नहीं हो सकता है। क्योंकि अगर सच्चा परमात्मा ने कभी दुरुपयोग नहीं करेंगे। यहाँ वो ज्ञान देने आते हैं, समय को सभी सभी के सामने बैठ के ज्ञान देने के लिए आते हैं, ना कि कोई इन मैनेजमेंट। हजुर पर्दैन बिस्कुट खाने होइन, रोटी खानी हो। तो सच्चाई जानना चाहिए। परमात्मा ज्ञान देने के लिए आते हैं, ना कि इस जीव के अलग होके हम जीवों के अलग होके परमात्मा ओझेल में नहीं बैठते हैं। परमात्मा ज्ञान देने के लिए आते हैं। जब उस सदगुरु को हम सामने नहीं होंगे, उनके समक्ष नहीं होंगे, उनको चरण सेवा नहीं करेंगे, तो हमें उसकी लाभ भी कहाँ मिलेगी? परमात्मा ने बोले लाभ तो जैसा करोगे वैसा मिलेगा, लेकिन वो लाभ नहीं मिलेगा। वो लाभ जो हमें, जो टारगेट है हमारा,
जो सतलोक को प्राप्ति है वो तो नहीं मिलेगा ना गुरु बगैर तो। इसलिए पढ़िए फाइल जयबंदी छोड़ के। राज्य बनाम राज कपूर अन्य CIAS नंबर SC 1117/2015 CANR संख्या HRHS 030026392015 UID कोड संख्या HR 0065 डा चालिया की अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हिसार UID संख्या HR 0065 2015 का सत्र मामला संख्या 551 संस्था की तिथि 17/4/2015 1/10/2018 CIAS नंबर SC 117/2015 CNR संख्या HRHS 030026392015 निर्णय की तिथि 11/10/2018 निर्णय। राज्य बनाम एक राज कपूर उर्फ प्रीतम पुत्र रामेश्वर ग्राम इमाटोला निवासी PS सदर दादरी जिला भिवानी हरियाणा। 2 राजेंद्र पुत्र लेखराम निवासी ग्राम भटगांव थाना सदर सोनीपत जिला सोनीपत हरियाणा। 3 रामपाल पुत्र नंदलाल निवासी ग्राम धनाना PS बदौड़ा जिला। ये रामपाल दूसरा है और गुरुजी नहीं, सोनीपत हरियाणा। वीरेंद्र पुत्र रामपाल, ये रामपाल जी महाराज जी का 2 पुत्र वीरेंद्र और विजेंद्र। रामपाल निवासी ग्राम धनाना PS बदौड़ा जिला सोनीपत अब शास्त्री नगर रोहतक हरियाणा। 5 जोगेंद्र बिल्लू पुत्र जगदीश निवासी ग्राम उगालन PS नारनौद जिला हिसार हरियाणा। 6 बबीता उर्फ बलजीत की बेटी। ये धोखेबाज औरत ने गुरुजी को हम बिस्तर का आरोप लगाया था। इसी का बेटी है बलजीत, जो गुरुजी ने अभी कल परसों एक सत्संग में बोले थे। बहुत अच्छा प्यारा भगत था, बहुत अच्छा। उसने आश्रम के लिए थोड़ी सी टुकड़ी कितना एकड़ का जमीन भी दिया था। पहले अच्छा था लेकिन बाद में गुंडा बन गया बोल रहे। तो बबीता की बेटी निवास लक्ष्मी बबीता उर्फ बलजीत की बेटी बिहार कॉलोनी बरवाला। इन गद्दारों ने है गुरुजी को आरोप लगाया, हम बिस्तर का आरोप लगाया। अगर सही है गुरुजी हम बिस्तर ला के इन लोगों ने गुरुजी को रेप करने वाले का आरोप लगाया। अगर वो रेप का कोई फाइल है तो ये भी दिखा दो। हैं तुम लोग तो नहीं दिखा सकते पर लेकिन हम लोग दिखा सकते हैं। पुस्तक हमारे पास है, मैं बना के लाया। 430 का भी मैं बना रहा हूँ, मोटी पुस्तक होएगी, वो भी दिया हुआ है छपाने के लिए। जिला हिसार हरियाणा। पूनम की बेटी बलजीत निवासी ग्राम नथुआस तहसील एवं जिला भिवानी हरियाणा। सतपाल की पत्नी सावित्री निवासी कर्मचारी कॉलोनी जिद हरियाणा। सोनू दास पुत्र सुरेश दास निवासी ग्राम अमर हेरी जिला सिद्ध हरियाणा। कुशल दास पुत्र मानसिंह निवासी डॉक्टर चालिया ASJ हिसारी। राज्य बनाम राज कपूर और अन्य CIS नंबर SC 117/2015 CNR संख्या HRHSS 030026392015 UID कोड संख्या HR 0065। 16 अंक का नंबर यही है गुरुजी ने भक्तों ने बताया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 H1 R2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यही नंबर है।
मुमकिन यही नंबर है। UID कोड संख्या HR0065, ग्राम मछरोली, जिला पानीपत, हरियाणा। जगदीश दास पुत्र प्रभु निवासी, ग्राम थिगटानिया, जिला सिरसा, हरियाणा। 12 सुखवीर दास पुत्र जगमल सिंह निवासी, ग्राम पोहरका, जिला सिरसा, हरियाणा। 13 अनिल दास पुत्र गुलाब सिंह निवासी, सूरत नगर, फेज 2 गुड़गांव, हरियाणा। 14 हरि ओम के पुत्र देवेंद्र दास कन्हाई निवासी, जिला गुड़गांव, हरियाणा। 15 सतवीर दास पुत्र टेकराम निवासी, ग्राम कंडेला, जिला जींद, हरियाणा। FIR संख्या 429 दिनांक 19/11/2014 धारा के तहत 302, 343 भारतीय धारा 34 और 120 के साथ पढ़ा गया दंड संहिता 1860, पुलिस स्टेशन बरवाला, जिला हिसार, हरियाणा। आरोपी नंबर 1 से 8 के खिलाफ केस किया था। श्री पृथक जेल के दरबार तत्कालिक विद्वान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी हिसार द्वारा आदेश दिनांक 4/4/2015, जबकि आरोपी क्रमांक 9 के विरुद्ध अनुपूरक चालान 15 को श्री सुधीर कुमार द्वारा प्रतिबद्ध किया गया था। तत्कालीन विद्वान न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी हिसार के आदेश द्वारा दिनांक 29/1/2016 द्वारा तर्क दिया गया। महेंद्रपाल विशेष लोक अभियोजक द्वारा सहायता प्रदान की। राजीव सरदाना, श्री ओम प्रकाश और श्री राज्य के लोक अभियोजक नरेंद्र कुमार। आरोपी बबीता उर्फ बेबी पूनम सावित्री जमानत पर। आरोपी राज कपूर, राजेंद्र पाल, वीरेंद्र, विजेंद्र, जोगेंद्र, बिल्लू, सोनू दास, कुशल दास, जगदीश दास, सुखवीर दास, अनिल दास, देवेंद्र दास और सतवीर हिरासत में। श्री MS नैन जो के खगर, गखर S अभिषेक चौधरी, राम किशोर गुज्जर, श्री कपिल हुड्डा, श्री राजवीर सिंह देहरान, श्री जगबीर सिंह और सुश्री सुमन, सुश्री वर्षा, सुश्री मनप्रीत कौर, सुश्री हितेंद्र, श्री अंत्री और श्री अजय नैन। अभियुक्तों के लिए अधिवक्ता डॉक्टर चालिया, ASJ हिसारी, राज्य बनाम राजकुमार और अन्य CIS नंबर AC 11/7/2015, CNR संख्या UID कोड संख्या HR0065। अभी जो भारत सरकार ने ऑनलाइन केस किया हुआ है, जो हमें अभी भगत लोग बोल रहे थे कि CNR नंबर की संख्या 16 अंकों का नंबर होता है बोल के, यही मेरे ख्याल यही नंबर है HRHS 03002626392015 2015। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मुमकिन यही नंबर है। तो भगत पुण्य भगत आत्माओं को विनम्र अनुरोध है, CNR संख्या नंबर अभी हमें पुराना, अगर अभी भगत लोग वहां जाने के बाद तो सिखाएंगे ही हमें ये CNR नंबर है देखने के लिए। फिर भी हम लोग ये नंबर डाल के भी देख सकते हैं, शायद हो तो आ जाएगा। प्ले स्टोर में जाइए, ई-कोड सर्विस डाउनलोड कीजिए, उसके बाद इस CNR नंबर डालने के बाद उसमें बताए अनुसार अगर मालूम है तो आएगा, फिर भी प्रयास तो करना चाहिए। बाकी वहां जाने के बाद ना हम लोगों को सीखेंगे ही, इसलिए पेज नंबर 3 का अभी पेज नंबर 3 का है। निर्णय उपरोक्त नामित अभियुक्तों को द्वारा भेजा गया है। स्टेशन हाउस ऑफिस 60 SHO के लिए, पुलिस स्टेशन 60 PS के लिए बरवाला के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए मुकदमे का
सामना करना पड़ेगा। भारतीय दंड की धारा 302, 343 के साथ पाठी धारा 34 और 120 बी कोड 1860 संक्षिप्त आईपीसी के लिए 2 आरोपियों को क्रमांक A1, A2, A3 में वांटित किया गया है। निर्णय का शीर्षक और उनके नामों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए उन्हें A1, A2, A3 इत्यादि के रूप में संदर्भित किया जाएगा। इसी तरह मृतक इसमें संतोष राजवाला, मलकियत कौर आदि उर्फ धैर्य और सरिता मामले में क्रमांक D1, D2, D3, D4 और D5 भी आवंटित किए गए हैं। क्रमशः और उनके नामों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए और कहीं भी आवश्यक है उन्हें उक्त क्रमांकों द्वारा संदर्भित किया जाएगा। राजवाला, मलकियत और आदि। अभियोजन मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि 19/11/2014 पी इंस्पेक्टर सुमित कुमार सब इंस्पेक्टर के साथ महाराजा के यहाँ कर्णपाल व सब इंस्पेक्टर राम अवतार मौजूद रहे। कानून के संबंध में अग्रसेन मेडिकल कॉलेज MAAMC अग्रोहा और आदेश कर्तव्य इस दौरान सतलोक आश्रम बरवाला से कई सब MAAMC अग्रोहा पहुंच गए। इस संबंध में डॉक्टर इंस्पेक्टर सुमित कुमार व रुक्का को दी जानकारी। मृतक सरिता की मौत उसे और उसके पति को सौंप दी गई। सरिता अर्थात शिवपाल पुत्र महावीर जाति श्रीवास्तव निवासी हाउस नंबर 766 गली नंबर 16 लखपत कॉलोनी 11 मीठापुर बदरपुर डॉक्टर चालिये SSASJ इसारी। और ये शिवपाल का पत्नी शिवपाल का पुत्र शिवपाल अर्थात शिवपाल पुत्र महावीर जाति सरिता, शिवपाल का पत्नी सरिता होगी मुमकिन। डॉक्टर इंस्पेक्टर सुमित कुमार व रुक्का को दी जानकारी। मृतक सरिता के मौत उसे और उसके पति को सौंप दी गई। सरिता अर्थात शिवपाल सरिता का पत्नी। देखो इस शिवपाल भी कितना नालायक है, पैसे में बिक के अपने गुरुजी को फंसा दिया इस गद्दार ने। देखो अपने घर का कोई परिवार मरा है और उन्हीं विरोधियों के साथ में लग के देखो सच्चाई किस तरह से पूरे मैनेजमेंट वाले अपने आप। अभी फिर इन लोगों ने इनको फेरी भी गुरुजी को तो फंसा दिया। पहला तो वहां सच गवाही दिया, बाद में गवाही से पलट गए, ये लोग मुकर गए। हाँ, पुलिस प्रशासन को मारा, लाठी से मारा बोल के इन लोगों ने झूठी गवाही दिया। तो इन कुखार अपराधियों से इनको जानने के लिए इस पुस्तक सभी भगत आत्माओं को PDF डाउनलोड करें और PDF डाउनलोड करने के बाद पुस्तक पढ़ना चाहिए। पेज नंबर 4। बाकी सभी को जानना चाहिए। ये ज्यादा वो भी होएगा, थोड़ा थोड़ा पार्ट करके बोला जाएगा। अभी 24 मिनट का भी हो गया, लंबा हो जाएगा, इसलिए अभी पेज नंबर 4 तक बोला कर लो। बाकी फिर शाम को थोड़ा थोड़ा एक पन्ना का थोड़ा थोड़ा बना के सबको भेजा जाएगा। यूट्यूब में डाला जाएगा। यूट्यूब में देखिए, सब्सक्राइब करिए। जानने की प्रयास करिए। यही है। और भगत भाइयों को सभी को 429, 430 का और 428 का गुरुजी को केस तो आजीवन करावास तो 429 र 430 में हुआ है। ये फाइल
पीडीएफ से डाउनलोड करके पीडीएफ से डाउनलोड कीजिए, पीडीएफ फाइल मंगाइए और गा के पसल में गा के फोटोकॉपी करा के एक बुक तैयार करके घर में रख के आप खुद पढ़ सकते हो और साथ में लेके चलो। कोई अभी असली हथियार यही है। अगर कोई मैनेजमेंट के गद्दार लोग झूठ बोलती है तो तुम लोग दिखा दो फाइल। ठीक है, गुरुजी को 429 430 का फाइल केस तो लगा हुआ है, तो ये फाइल को दिखा दो। हाँ, ये पुस्तक पूरा तरह से इतनी मोटी है, देखो। इसलिए सभी भगत आत्माओं को सत साहेब जय बंदी छोड़ की। गुरु अगर हमें चाहिए तो गुरु जी के सच में बोलना ही पड़ेगा। इन गद्दारों ने परमात्मा परमात्मा बोल के सारा दुनिया को ठग रहे हैं, धंधा बनाए हैं, सारा पुस्तक फर्जी पुस्तक लिख के दुनिया को बांट रहे हैं, गुरु जी को बदनाम करा रहे हैं। ये बहुत बड़े कसाई लोग हैं। इन कसाईयों से बचें, औरों को भी बचाएं। सत साहिब जय बंदी छोड़।